सो वेलकम यार आर्मी, स्वागत है आप लोगों का और एक नए से गेम प्ले के साथ। यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं लिविक मैप और यहाँ पे जो मैं रैंडम के साथ था ये वाले मैच में। तो चलिए गेम प्ले को एंजॉय करते हैं। और ये वाले मैच में काफ़ी बढ़िया क्लचेस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जिगल जिगल का एक परफेक्ट यूज़ होगा। तो आप लोग देखते रहिए मैच को और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे उतरते ही हमें बंदों की साउंड तो मिल जाती है, लेकिन हाथ में गन नहीं था। तो थोड़ी ढूंढने के बाद मुझे बैरल मिल भी जाता है और यूएमपी भी मिल जाती है। यहाँ पे मुझे कार 98 पड़ा हुआ मिलता है, जो कि काफ़ी ओपी गन है मेरे लिए। लेकिन मुझे अब ज़रूरत थी एक स्कोप की, लेकिन जो कि मुझे नहीं मिलता है कहीं पे भी। और मेरा टीममेट जो कि रैंडम है मुझसे बात ही नहीं कर रहा था भाई। यहाँ पे और थोड़ी एमो मिलने के बाद फाइनली हमें होलो भी मिल चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बंदों पे रश किया जाए, और मैं सीधा रश करने निकल पड़ा था। और मेरे बंदों को मैंने कॉल किया कि भाई तू जल्दी आ जा, इधर आओ। यहाँ पे वो बॉट मारने लगा हुआ था और यहाँ पे आते ही मुझे सामने बंदा दिख भी जाता है। तो पहले तो काफ़ी गंदा स्प्रे दिया और इसका दूसरा बंदा इस साइड से आ रहा था। तो जिगल जिगल के कमाल से मैंने सुलाई दिया भाई। और यहाँ पे इन बंदों पे लूटने के बाद मुझे मिन से मिल जाती है स्कारल। ये वाले डब्बे से मुझे स्कारल मिलती है, लेकिन मुझे चाहिए था M4। लेकिन भाई आगे जाते ही ये वाले डब्बे को शायद भगवान ने मेरे लिए छोड़ दिया था, जहाँ से मुझे M4 मिल जाती है। और भाई अभी गन की भी कमी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सामने जाके रश करना बेटर समझा। लेकिन मुझे एक चाहिए था स्कोप। और यहाँ पे भाई सामने एक बॉट भी दिख चुका था मुझे, जो कि मेरे तरफ आ रहा था। उसको भी फिनिश कर दिया। और इस वाले बॉट के साथ काफ़ी गंदा हुआ भाई, बीच रास्ते में इसको मैंने निपटा दिया। और इससे लूटने के बाद मुझे एक्सटेंड भी मिल जाती है, एक्सटेंड मैग। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे अभी ड्रॉप पे। बहुत ढूंढने के बाद कोई भी बंदा नहीं था, तो ड्रॉप पे आ गया हम लोग। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे टीममेट ने सब कुछ ले लिया था ड्रॉप का सामान। तो मैं इधर आके थोड़ा एमो चाहिए था मुझे 5 का। तो यहाँ से मुझे फाइनली थोड़ा सा 5 का एमओ भी मिल जाता है। और सामने अभी हम लोगों को बंदे भी नज़र आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे टहल रहे थे, वो देखिए। और जिसको मैंने स्प्रे दिया, लेकिन भाई मेरे पास स्कोप नहीं था कोई अच्छा सा। और होलो से क्या ही इतना दूर का स्प्रे दूँ, प्रो प्लेयर नहीं हूँ ब्रो। तो कोई कमेंट में मत बोल देना, मैं तो रेड डॉट से निपटा देता हूँ। और यहाँ पे फाइनली देखने के बाद मुझे स्मोक भी दिख चुका था, तो लगा था कि कोई ना कोई तो होगा यहाँ पे। तो मैं ऊपर आया। ऊपर आने के बाद थोड़ा सा देखा, और अच्छी तरह से देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बंदे है तो है कहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बंदों पे एक मोलोटॉक किया जाए। तो ये शायद यहाँ पे ही सोए होंगे पत्थर के सामने। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मोलोटॉक निकाल के सीधा वहाँ पे कर दिया। लेकिन भाई अचानक से बंदा था साइड में, जो अभी गाड़ी के सामने आके सो गया है भाई। और भाई ये बंदा 90 FPS पे खेल रहा था, क्योंकि देखिए एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, मैंने नेट किया। नेट करने के बाद यहाँ पे सामने बंदा था, तो इसे मार लेते हैं पहले। तब तो सुनिए, ये 90 FPS काफ़ी बंदे आ चुके हैं। रुको रुको, इसको भी निपटा लेते हैं। और इसको भी हमने निपटा दिया। तो ये बंदा 90 FPS में क्यों था, मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये बंदा मैं कवर में आने के बाद मुझे डैमेज मिला इसका गन का। और मेरा 60 FPS है, तो काफ़ी लैग करता है। और यहाँ पे मुझे डैमेज भी काफ़ी मिल चुका था, तो मैंने थोड़ा बैंडेज वगैरह लगाया। और इसका जो एक बंदे को मैंने नॉक किया था,
उसके ऊपर पुश करना हमने बेटर समझा, लेकिन आगे जाके काफ़ी गलत सीन होने वाला है मेरे साथ। और यहाँ पे मैंने बंदा दिखा नहीं था एक्चुअली में, मैं दूसरी तरफ दिख रहा था और अचानक से दिख गया। और भाई साहब, मेरे टीममेट के कारण मैं बच भी चुका था यहाँ पे एक बार। और यहाँ पे कोई ना कोई और बंदा भी ज़रूर था, तो मुझे डर लग रहा था कि भाई तुम जल्दी कर दो। तो मैं पीछे आने के बाद डायरेक्ट अपने को हील किया। और भाई मेरा टीममेट को किसी ने नॉक कर दिया। तो इस वाले बंदे को तो मैंने डायरेक्ट नॉक करके फिनिश भी कर दिया। और इसका टीममेट भाई अलग ही नशे करके आ रहा था, सामने आके भाई रीलोड कोई कौन करता है भाई, कौन करता है? ओ भाई ये देखो, बंदे ने सामने आया, सामने आके रीलोड करने की भाई क्या ज़रूरत है? तुम पीछे जाके भी रीलोड कर सकते थे, या फिर पीछे से जब आ रहे थे तब रीलोड करके आ सकते थे। तो इस बंदे के लिए मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि ब्रो ये सामने आके अपने आप को रीलोड कर रहा था और सामने बंदे भी थे। मुझे पता था कि जो कि टैंक के सिर्फ उस साइड में है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। और यहाँ से फाइनली गोली भी चल जाती है। तो मैं इन बंदों से थोड़ी सी लूट वूट लेता हूँ। लेने के बाद सीधा यहाँ से निकलते हैं पीछे की रास्ते से। हमें जाना था जोन के अंदर, और भी अंदर जाना था। कोई ना कोई तो था यहाँ पे, तो मैं सामने से अच्छा मैं पीछे से जाना है बेटर समझता हूँ। तो हम लोगों ने पीछे से चलना शुरू किया, लेकिन भाई ये कार 98 का शॉट सुन के ही मैं शॉक हो गया। भाई उसके पास अगर स्कोप होगा तो मुझे वो जिंदा उड़ा देगा, लेकिन भाई मेरा टीममेट जो भी है, टीममेट ने उसको फिनिश ही कर दिया। और यहाँ पे उसको फिनिश करने के बाद मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चलो भाई हम लोग चलते हैं, उनके और एक बंदे पे रश मारते हैं। और यहाँ पे जोन भी फाइनली हमसे हट चुका था, और सामने बंदे भी थे पहाड़ के रीच के उस पार। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई ढंग का स्कोप नहीं था, 3x, जो कि काफ़ी घटिया स्कोप है। लेकिन भाई सामने बंदे दिखे तो थे, और ये देखिए घटिया सा स्कोप। लेकिन भाई गलती से एक गोली पड़ जाती है उन पे, ये देखा आपने। और मैं सामने जाने की सोच रहा था कि तभी मेरा टीममेट मार्क करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है, और मैं कार 98 रिलोड करता रह गया। और भाई ये बंदा यहाँ पे सांप बना हुआ था, जो कि मुझे डसने ही वाला था अभी। लेकिन मेरे टीममेट भी कम नहीं था, इसके पास ग्रोजा था, वो सीधा उसे उठ के उसका पेटी ही बना डाला। और हम लोगों को पता था कि एक लास्ट स्क्वाड है जो कि है पार के रीच के उस पार, और हम लोगों को रीच क्रॉस करके जाना होगा। लेकिन ये एंड वाला स्क्वाड भाई क्या ही ले लेता है। इसका एक बंदे के पास था M249, और दूसरा बंदे के पास क्या था पता नहीं, लेकिन वो काफ़ी सांप था, बहुत ही बड़ा सांप। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसके बंदे पे यहाँ से रश मारने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ से बंदा स्पॉट भी नहीं हुआ मुझे। मैं बार बार स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि कोई तो स्पॉट हो जाए, लेकिन भाई साहब वो बंदा तो सांप बना हुआ था। तो मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, अभी इन पे पुश करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सीधा घूम के गया। मैंने टीममेट को कहा कि भाई तू जल्दी आ जा मेरे पीछे, इन पे पुश करते हैं, क्योंकि एक ही स्क्वाड बचा हुआ है। और यहाँ पे मैंने मेरे टीममेट को कहा कि भाई यहाँ पे बंदे हो सकेंगे। और भाई सामने सांप दिख गया, जो कि पत्थर के पीछे सोया था। काफ़ी डैमेज देने के बाद, इस सांप को मारने के बाद, इसका बंदा तो भाई
अलग ही भड़क गया था भाई, मेरे भाई को मारेगा तू, मेरे भाई को मारेगा भाई, देखना तुम्हारे भाई के साथ भी गलत सीन होने वाला है अभी। और ये आया M249, ये मुझे भी Marked a location. लटका दिया उन्होंने। और मेरा टीम में पीछे स्प्रे देते रहेगा। मैंने कहा कि भाई स्प्रे को छोड़, तू जल्दी से स्मोक कर यहाँ पे। एक बंदा उनका नॉक है और एक बंदा लो है काफ़ी, क्योंकि उसको भी मेरी M4 की काफ़ी सारी गोलियाँ गिरी थी। तो यहाँ पे स्मोक होने के बाद मुझे भी पता चल गया था और एक किल मिल गया, तो उसका बंदा टपक गया। और भाई मैं काफ़ी डर रहा था यहाँ पे कि कोई बंदा नेट ना कर दे। और भाई ये बंदा तो कतई ही पागल था। हम लोग ड्रॉप के पीछे थे, लेकिन वो प्री फायर दिए जा रहा था भाई। हम लोग तो ऐसे भी निकलने नहीं वाले थे यहाँ से, लेकिन मुझे फाइनली थोड़ा डर लग गया कि अगर नेट आ गया तो दोनों बंदे मरेंगे। तो मैंने फाइनली कहा कि तुम उधर रुको, मैं इधर से पुश करता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा मेरे पीछे ही आ गया, तो मैंने यहाँ पे एक प्री फायर नेट किया ताकि वो बंदा पत्थर से निकल जाए, और भाई वही हुआ। तो ये वाले गेम प्ले के साथ तुम लोगों का भाई चिकन डिनर करता हुआ एक बार फिर से, अगर गेम पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लाइक कर दो